अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी चीज़ की चीर फाड़ करने वाले हैं जो हम सब रोज़ सुनते हैं लेकिन शायद कभी उस पर गौर नहीं करते। यानी हर डिजिटल वीडियो के आखिर में आने वाली कॉल टू एक्शन। ये जो जुमले हैं ना, ये बज़ाहिर तो बहुत सादा लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक पूरी साइंस छुपी है। तो चलें आज इस डिजिटल फॉर्मूले के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हाँ, ये आवाज़ तो बहुत जानी पहचानी है ना? तकरीबन हर यूट्यूबर अपनी वीडियो इसी तरह ख़त्म करता है। लेकिन असल बात ये है कि ये सिर्फ एक खुदा हाफिज़ कहने का तरीका नहीं है। ये एक बहुत ही सोचा समझा और ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया गया एक फ़ॉर्मूला है, जो ख़ास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि देखने वाले कुछ ख़ास काम ज़रूर करें। तो आइए इस पूरे पैगाम को एक एक करके टुकड़ों में तोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इतना मुअस्सर क्यों है। हम देखेंगे कि इस बज़ाहिर सीधे साधे जुमले में हर लफ्ज़ का एक ख़ास मकसद है, एक ख़ास वजह है। अच्छा, तो फॉर्मूलेगा का सबसे पहला और सबसे वाज़िया हिस्सा वो है कुछ काम करने की सीधी सीधी दरखास्त। ये कोई इशारा नहीं है या कोई नरमी से की गई गुजारिश नहीं, बल्कि ये तो बिल्कुल साफ अल्फाज में कुछ एक्शंस का मुतालबा है। और ये चारों एक्शंस मिलकर एक मुकम्मल इकोसिस्टम बनाते हैं। देखें, लाइक और शेयर करना तो समझें कि मवाद की गाड़ी में पेट्रोल डालने जैसा है। इससे वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। सब्सक्राइब करने से एक आम देखने वाला एक वफादार कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है, और बेल आइकन दबाना इस बात को यकीनी बनाता है कि वो कम्युनिटी हर नई वीडियो देखने फौरन वापस आए। है ना कमाल का साइकिल? लेकिन सिर्फ कुछ मांगना ही काफ़ी नहीं होता। कोई भी मौसर दरख्वास्त हमेशा इस सवाल का जवाब देती है कि भाई इसमें मेरे लिए क्या है, यानी मुझे ये सब करने से क्या मिलेगा। तो चलें देखते हैं कि ये फॉर्मूला इस सवाल का जवाब कैसे देता है। ये रहा जवाब, बिल्कुल वाज़े। दरखास्त के फौरन बाद इसका फ़ायदा भी बता दिया गया है। बात सिर्फ कंटेंट क्रिएटर के फ़ायदे की नहीं, बल्कि देखने वाले के फ़ायदे की भी है। वादा ये है कि आपको नया मवाद सबसे पहले देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर नफ्सियाती तकनीक। तो इस चीज़ को कहते हैं व्यूअर इंसेंटिव, यानी देखने वाले के लिए एक तरगीब। ये उसी मेरे लिए क्या है वाले सवाल का जवाब है। ये एक आम से मुतालबे को एक ऐसे सौदे में बदल देता है जिसमें दोनों का फ़ायदा है। देखने वाले एक्शन लेते हैं और बदले में उन्हें वक्त पर और सबसे पहले रसाई मिलती है। और अब आते हैं इख्तिताम पर। जो आखिरी हिस्सा है ना, वो सिर्फ अलविदा कहने के लिए नहीं है। इसके भी कई मकासद हैं, जिनका काम एक देरपा तासुर छोड़ना और ब्रांड को जहन में बिठाना है। ये जुमला मिलते हैं अगली वीडियो में मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद पैदा करता है। ये देखने वाले को ये बताकर मसरूफ़ रखता है कि भाई अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है। इसे फ्यूचर पेसिंग कहते हैं, जो लोगों को ज़हनी तौर पर अगली किस्त के लिए तैयार कर देती है। और उसकी फौरन बाद एक बार फिर ब्रांड का नाम लिया जाता है। क्यों? ताकि ये नाम जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। ये ब्रांड को मजबूत करने और याददाश्त का हिस्सा बनाने के लिए है, ताकि जब भी कोई सीखने या कुछ नया जानने का सोचे तो ये नाम फौरन जहन में आए। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक हौसला अफजा पैगाम है। ये ब्रांड को सीखने और तरक्की जैसी मुस्बत सोच के साथ जोड़ता है। यानी ये सिर्फ वीडियोज़ के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तहरीक का हिस्सा बनने के बारे में है जो खुद को बेहतर बनाने पर यकीन रखती है। और फिर आखिर में एक सादा और सकाफती तौर पर अपनाइयत भरा इख्तिताम। ये इस पूरी बातचीत के दायरे को मुकम्मल करता है और एक मानूस और आरामदेह एहसास के साथ बात खत्म हो जाती है। तो अगली बार जब कोई ये अल्फाज किसी वीडियो के आखिर में सुनेगा तो वो सिर्फ एक अलविदाई पैगाम नहीं होगा, बल्कि वो एक बहुत ही एहतियात से बनाई गई कम्युनिकेशन मशीन को काम करते हुए देखेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द मीडिया में ऐसे और कौन से फॉर्मूले हैं जो बिल्कुल वाज़े नज़र आने लगेंगे।